गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट भी और लास्ट भी, अपना थर्ड चैप्टर जो है, जो अपना चल रहा है, ये उसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होता है, फिर आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे ताकि आपको ये सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि ये थर्ड चैप्टर हमसे हो रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो प्लीज। लास्ट टॉपिक है ऑडिट वर्किंग पेपर। क्या बताया था मैंने ऑडिट वर्किंग पेपर में? पहले जो एग्जाम्पल से समझाया था वो क्या था कि भाई सुरेश सर के फादर ने जो शादी में पूरे इंतजाम किए, खर्चे से लेकर घर वालों को बुलाने से लेकर सारा काम धाम जो भी देखा, कितनी मेहनत उन्होंने की है अपनी बेटे की शादी सक्सेसफुल बनाने के लिए, उनको पेपर पे लिखने को बोलते हैं वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर मतलब जो बंदे को काम सौंपा गया है वो अपने काम को अंजाम देने के लिए जो जो मेहनत करता है, जो जो चीजें नोटिस करता है, आने वाले समय में जो चीजें काम आएंगी उसका ध्यान रखता है, वो सारा रिकॉर्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग पेपर। उसी तरह से यहाँ पे सुरेश सर के फादर की जगह कंपनी के लिए कौन होता है? ऑडिटर। एक ऑडिटर को जब काम सौंपा जाता है कि आप कंपनी के लिए ओपिनियन रखो, तो ओपिनियन से पहले वो जितनी भी मेहनत करता है तो वो मेहनत वो पेपर्स पे उठा लेता है कि मैंने ये प्लान बनाया था, मैंने ऐसा ऑडिट प्रोग्राम बनाया था, मैंने इतने लोगों को मेरे साथ में रखा था, मैंने ये चीजें चेकिंग के दौरान कवर करी, ये एविडेंस मैंने लोगों से कवर किए, मैं इन कंक्लूजन पे इस तरीके से पहुंचा। कल कोई मुझे बोले तो मैं फटाक से बोल सकता हूं इस चीज को मैंने इसलिए कहना ऐसा बोला है क्योंकि मैंने इसके लिए ये रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए थे। तो वो ऑडिटर जो सारा रिकॉर्ड एक जगह संभाल के रखता है कि कल कोई, मैंने आपको बोला था ना, कोई ओढ़बा नहीं दे दे कि बिना मेहनत पैसे चाहते हो क्या, तो अपनी मेहनत को दिखाने के लिए कि मैंने कितनी मेहनत की है, प्लस अपने काम को पूरा करने के लिए क्या बनाते हैं? वर्किंग पेपर। ये काम आप भी करते हो। आप एक स्टोरी से परमानेंट और करंट ऑडिट फाइल, ये जो भी मैंने सामने लिखा है इसको समझोगे, और मैं जो स्टोरी बोलूं आप अपनी नोटबुक में साइड में कहीं लिख देना ताकि आपके एग्जाम में वापस आपको क्लियर हो जाए कि हाँ इस स्टोरी से मैंने ये पॉइंट याद किया था। क्योंकि बार बार बोलता हूं मैं, रटने से कुछ नहीं होगा, ये सब समझ के जाना। तो स्टोरी क्या है सुनो। स्टोरी आज आप लोगों पे, मेरी बात सुनो बच्चों, आप लोग भी तो पास होने के लिए मेहनत करते हो ना। आप स्कूल जाते हो, स्कूल का एग्जांपल नहीं ले ले फिर, ठीक है, आप स्कूल जाते हो या ट्यूशन जाते हो, जैसे भी है, स्कूल के अंदर आपको स्कूल की तरफ से बुक्स मिलती है, कई तरह के और भी बुक्स मिले, डायग्राम्स मिले, चार्ट्स मिले, कई तरह की चीजें प्रोवाइड होती है। ठीक है, उन चीजों से स्कूल वाले कहते हैं ये लो ये सारी चीजें। अब ये चीजें हमने आपको इसलिए दी है क्योंकि अब आपको एग्जाम देना। अब मेरी बात बहुत ढंग से सुनना, जो मेहनत आप करते हो उससे क्या निकलेगा? मेरी बात समझो। आपको स्कूल ने क्या दिए? किताबें दी, लेजर, रिकॉर्ड, सारा जो चाहिए था आपको प्रोवाइड किया। वो सारी चीजें जो आपको प्रोवाइड की है उससे आपको मेहनत करनी है, और उस मेहनत से आपका क्या निकलेगा? रिजल्ट। यही होगा। ठीक है, अगर आप अच्छी मेहनत करोगे, जो चीजें आपको सारी नोटबुक, किताबें जो आपको दी गई है, उन चीजों से आप मेहनत अच्छी करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, मेहनत नहीं करोगे तो आपको पता ही है। तो यहां पर भी सुनो मेरी बात, ये वर्किंग पेपर क्या होता है? वर्किंग पेपर मतलब जैसे हम आपको बोलते रहते हैं बच्चों अपनी नोटबुक में नोट करो, बच्चों ये प्रैक्टिकल सॉल्व करके देखो, बच्चों इंपॉर्टेंट नोट्स को अंडरलाइन करो, तो वो सब चीजें क्या है? वर्किंग पेपर है। कल अगर आपके घर वाले बोले आपको कि क्या तू बिना पढ़े एग्जाम में चला गया, तो हाथों हाथ आप अपनी नोटबुक निकालोगे कि मम्मी ऐसा मत बोलो कि मैं पढ़ के नहीं गया, देखो सर ने जो जो प्रैक्टिकल बोले थे मैंने सारे सॉल्व किए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सारा अंडरलाइन किया, ये सब मैंने मेहनत की है। तो आपकी मेहनत को क्या बोला जाएगा? वर्किंग पेपर। अगर खाली कॉपी दिखी तो घर वालों को भी दिख रहा है कि रिजल्ट क्या है, पूछेंगे भी नहीं, और इतनी मेहनत दिखी तो कहीं ना कहीं वो टीचर पे डाउट करेंगे, इंस्टीट्यूट पे डाउट करेंगे कि नहीं हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है लेकिन बस इंस्टीट्यूट ही बुरा है। मेरी बात समझ में आई? तो आपकी जो मेहनत है वो किसके बीच में लिंक करती है? आपको जो किताबें प्रोवाइड की गई और आपका जो रिजल्ट है। सेम ऑडिटर के साथ होता है बच्चों, जो आप मेहनत करते हो वो आपके वर्किंग पेपर है, और जो ऑडिटर मेहनत करता है वो क्या कहलाता है? ऑडिट वर्किंग पेपर्स। जो किसके बीच में लिंक करता है? आपकी बुक्स और आपके रिजल्ट के बीच में, आप लोगों के लिए और ऑडिटर के लिए। जो जनरल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स होती हैं ये किसकी
किताबें हैं ऑडिटर की, और इसका रिजल्ट क्या होता है ऑडिटर का? ऑडिट रिपोर्ट। तो आपके एग्जाम में ये 2 बार का क्वेश्चन है कि ये ऑडिट वर्किंग पेपर जो होते हैं किसके बीच में लिंक सेटअप है, आपकी मेहनत किन 2 चीजों के बीच में, किताबें और रिजल्ट। उसी तरह से ऑडिटर की मेहनत किन दो बीच में आती है, जनरल सब्सिडरी जो उसकी किताबें हैं, और वो किस पे इफेक्ट करती हैं, ऑडिट रिपोर्ट पे। तो याद रखना कल आप क्या है, व्हाट लिंक्स बिटवीन द लेजर जनरल एंड ऑडिट रिपोर्ट, तो क्या याद रखोगे, ऑडिट वर्किंग पेपर याद रह जाएगा। तो खत्म बात, आगे चलो, मेरी बात सुनो, क्या समझा अपन ने? जो आप मेहनत करते हो वो क्या कहलाते हैं, वर्किंग पेपर। और आपने जो मेहनत की है ना, वो 2 तरह की मेहनत होगी बच्चों। आपने जो अपनी नोटबुक बनाई है, उस नोटबुक में 2 चीजें होती हैं, एक को बोलते हैं परमानेंट, एक को बोलते हैं करंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऐसा शायद कोई अटेम्प्ट नहीं निकला कि इनमें से कोई क्वेश्चन ना आया। वापस सुनना, वर्किंग पेपर मतलब क्लियर? एक बार आप पे एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जो आपने एग्जाम देने के लिए किताबों से मेहनत की है, अपने नोट्स बनाए हैं, अपनी सारी चीजें जो स्कूल में आपने किया वो प्रिपेयर किया है, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग पेपर। अब आपकी वो जो नोटबुक है जिसमें आपने मेहनत की है, उसमें 2 तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें एक का रिकॉर्ड का नाम होता है परमानेंट, एक का नाम होता है करंट। और डिफरेंस बिटवीन क्या होता है परमानेंट एंड करंट में? परमानेंट मतलब बच्चों ऐसा रिकॉर्ड, नोटबुक में ऐसी बातें, जो बातें आपके आने वाले सालों में बहुत काम आएंगी। आपकी स्कूलिंग अभी पूरी नहीं हुई है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, लेकिन आपको पता है ये जो चीज मैं मेरी नोटबुक में लिख रहा हूं, ये आने वाले साल में भी बहुत काम आने वाली है, तो उसको तो बोलते हैं परमानेंट। समझ में आ रहा है? एग्जाम के लिए ध्यान रखना, वो चीजें जो एक बच्चा मेहनत करके अपनी नोटबुक में नोट करके रखता है कि हाँ ये चीजें तो लास्ट तक मेरे काम आने वाली हैं। कुछ कॉपी, जैसे जनरल इंग्लिश की बुक्स होती है ना बच्चों, जनरल इंग्लिश की जो बुक्स होती है जिसमें ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और ये चीज है, ये मैंने भी आज तक संभाली हुई है, क्योंकि कई बार ये काम आ जाती है। लेकिन कुछ चीजें जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, जिंदगी में एक बार आएगी, बस वहीं दुख देती है। समझ में आ रहा है? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल एक बार करंट पास होने के लिए आई, इस साल में पास होने के लिए आई, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन उसी चीज में स्कूल के रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जो लास्ट तक घर वाले कहेंगे कि ये सारे पेपर्स आगे भी संभाल के रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो जिन पेपर्स से आने वाले साल में फायदा मिलेगा, दैट इज परमानेंट। और जो पेपर्स, जो मेहनत आपने केवल इस साल को पार लगाने के लिए बनाई है, दैट इज करंट। समझ में आ रहा है? इस साल को पार लगाने के लिए मतलब इस साल जो जो क्लास में पूछा गया, जिसका एग्जाम था, उसके मॉरल साइंस, जीके वीके जो आती है ना, तो उस साल के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, उस साल की बुक्स रेडी करना, वो बुक्स जो आगे काम नहीं आएंगी वो सब प्रिपेयर करके रखना। तो वो चीज, वो मेहनत जो केवल इस साल के लिए थी, आने वाले साल में फायदा नहीं देगी, तो वो तो आपकी मेहनत, वो आपकी नोटबुक कहलाएगी करंट। और वो चीज जो आपने कहा इन 10 किताबें, उसमें से आपने मम्मी को बोला मम्मी 4 किताबें तो ये साइड में रख दो, आगे काम आएगी, 6 भले रद्दी में भेज दो, तो वो जो रद्दी में चलेगी दैट इज करंट, और जो आगे के लिए संभाल के रखिए दैट इज परमानेंट। मतलब कल मैं आपसे पूछूं कि आपका स्कूल का एडमिशन कौन से साल हुआ, तो आप पेपर्स निकाल के दे दोगे। क्यों निकाल के दिए? क्योंकि आपको पता था कि एडमिशन पेपर्स आगे भी काम आएंगे। तो वो कौन सी फाइल है? परमानेंट फाइल है। कल मैं आपको बोलूं कि आपके कौन कौन से टीचर्स हैं जो ये अच्छा पढ़ाते हैं, बुरा पढ़ाते हैं, तो वो भी आपने मेंटेन कर रखा है कि ये टीचर इस सब्जेक्ट का अच्छा है, ये टीचर उस सब्जेक्ट का अच्छा है। तो आप, क्योंकि आने वाले सालों में जब कोई वही सब्जेक्ट वापस आएगा तो आपको टीचर चुनने में दिक्कत नहीं आएगी, तो फिर वो भी परमानेंट है। बात समझ में आ रही है? आपको और स्कूल का फीस का जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि हर साल 10% फीस बढ़ेगी, साल भर में की फीस एक साथ दे दोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, वो भी आपने संभाल के रख रखा है, दैट इज परमानेंट। समझ में आ रहा है? क्लियर? पुराने सालों के ऐसे रिकॉर्ड, जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मार्क्स बीकॉम फाइनल में काम आता है। समझ में आ रहा है? फाइनल ईयर की जब मार्कशीट टोटल प्रिपेयर होती है तो उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मार्क्स जुड़ते हैं, तो वो मार्कशीट भी आप संभाल के रखोगे। 9th की रिजल्ट 10th में काम नहीं आएगा, तो 9th का रिपोर्ट कार्ड बड़े ही संभाल के ना रखो आप। लेकिन
बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के काम आएंगे, तो वो काम आएंगे, संभाल के रखें तो दैट इज परमानेंट। समझ में आ रहा है? क्लियर? मैं सब इसलिए बोल रहा हूं बच्चों ताकि आपको ये एग्जांपल से याद रहे। तो सुनो, देखो ऑडिटर भी यही कहता है, ऑडिट जैसे आपने क्या क्या संभाल के रखना, एडमिशन के सारे फॉर्म्स, आपने जो एडमिशन लिया था तो एडमिशन के रिकॉर्ड, फीस के रिकॉर्ड, पुराने साल की ऐसी चीजें जो आने वाले साल में फ्यूचर में बेनिफिट देगी ऐसे रिकॉर्ड्स, कौन सा टीचर अच्छा है बुरा है इसके रिकॉर्ड, तो ये तो सब कहलाएंगे परमानेंट। और इस साल का रिपोर्ट कार्ड, इस साल की नोटबुक क्या कहलाएगी? करंट। तो इस साल का रिपोर्ट कार्ड, और अब मेरी बात सुनना, मैं ऑडिटर की तरफ जा रहा हूं, ऑडिटर भी यही कहता है, ऑडिटर भी कहता है मैंने जब इस कंपनी की ऑडिट ली थी तो उसके एडमिशन के पेपर्स, कंपनी और मेरे बीच में जो फीस को लेकर डिसाइड हुआ हो रखा है एग्रीमेंट, उसके पेपर्स, पुराने सालों के अंदर ऐसी ऐसी चीजें जो मैंने नोटिस करी जो आने वाले साल में मुझे फायदा देगी, उसके पेपर, कौन यहाँ अच्छा है कंपनी में, कौन बुरा है, उसके पेपर्स, तो वो तो कहलाएंगे उसके परमानेंट। तो फिर करंट क्या होंगे? करंट मतलब आपको पता है ना, फाइनल ऑडिट किसकी होती है? फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से चालू होता है, खत्म कब होता है? मार्च को। तो फाइनेंशियल ईयर की क्या होती है? जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? जनरल एंट्री, वाउचर से चालू करते हैं अपन, वाउचर, जनरल एंट्री, जनरल एंट्री से क्या बनता है? लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से P&L एंड बैलेंस शीट। ये हर साल की बनती है और इस साल की बनकर आगे वाले साल में एज सच कोई बेनिफिट नहीं देती। तो ये सारी चीजें P&L, बैलेंस शीट, जनरल, लेजर, ऑडिट रिपोर्ट, ये सब क्या कहलाएंगी? करंट ऑडिट फाइल, क्योंकि ये हर साल बनती है। समझ में आया? हाँ, इनमें से ऐसी चीज जो आगे वाले सालों में इंपैक्ट डालेगी उसका रिकॉर्ड अलग से संभाल के रखा जाएगा और वो क्या कहलाएगी? परमानेंट। समझ में आ रहा है? तो आपने एक बार नाम पढ़ लो, आपको समझ में आ गया कंसेप्ट। एग्जाम में जब कोई पॉइंट आए तो सोचना क्या ये रिकॉर्ड आने वाले सालों के लिए संभाल के रखा है? दिमाग कहता है हाँ, तो परमानेंट, और लगता है ये तो इस साल का ही तो होता है, तो वो क्या है? करंट। जैसे करंट फटाफट पढ़ लो, ऐसे उल्टा चलना, जनरल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वही P&L, बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट। तो बच्चों ये सब इस साल की है, इस साल के लिए तो ऑडिट प्रोग्राम बनाया था, ऑडिट प्लान बनाया था, लोगों से कंफर्मेशन ली थी क्या आपने ये खर्चा किया है या नहीं। तो जो चीजें आपने इस साल करी, जो मेहनत इस साल करी, वो तो हो गई सारी क्या? करंट ऑडिट फाइल। और लास्ट जो चीजें मैंने क्या बोला था? एडमिशन, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब जब आप इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी, उसके सारे रिकॉर्ड, आपने जब उस कंपनी के अंदर एडमिशन लिया उसके रिकॉर्ड, फीस का लेना देना, पिछले सालों के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई, ये सब चीजें क्या होती है? परमानेंट। पढ़ते ही आपको समझ, हाँ ये लिखा हुआ है इंटरनल कंट्रोल, मैंने बोला था ना कंपनी में कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये पता भी किससे चलता है? परमानेंट ऑडिट फाइल। तो एक ऑडिटर आने वाले सालों के लिए, अपनी भलाई के लिए जो रिकॉर्ड संभाल के रखता है, यहां देखो परमानेंट ऑडिट फाइल का मैंने मीनिंग ही ये लिखा है, फाइल विच हैविंग कंटीन्यूअस इंटरेस्ट। आने वाले सालों के लिए जो चीजें संभाल के रखी जाती है दैट इज परमानेंट, जिसमें एम्प्लॉइज की डिटेल, कंपनी कब बनी उसकी डिटेल, खुद ने जब ज्वाइन किया उसकी डिटेल, अपने पैसों की डिटेल, पिछले सालों की इंपॉर्टेंट बातें, वो सब चीजें किसमें होती है बच्चों? परमानेंट। ठीक है, हो गया ये टॉपिक। अब आप चाहे इसको सर के एग्जांपल से याद रखना, चाहे आपके एग्जांपल से याद रखना कि हमने जो मेहनत की करी है किताबें देखकर, ये जो स्कूल्स की बुक्स देखकर, उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग पेपर। क्लियर? तो एक बार आप सारा ये स्टडी करो और फिर मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो आप अभी सॉल्व करिएगा। ठीक है, थैंक यू।